मित्रों, श्रुति समृद्धि नामक इस पटल पर मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पहले दिए हुए वीडियो में मैंने आपको कहा था कि दुर्गा सप्तशती का जो पूर्ण पाठ करता है, जो 3 वीडियो में आपको जो विधि बताई मैंने, उसके अंदर अंत में हमको जा कर के और भैरव नामावली का पाठ भी करना पड़ता है। भैरव नामावली का पाठ करने की भी अपनी एक विधि है। इसमें भैरव देवता बटुक भैरव के 108 नामों का स्मरण किया जाता है। वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इससे पूर्व कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट्स भी इसके ऊपर कर दें। भैरव नामावली का पाठ करने से पूर्व में हमको यहाँ पर विनियोग करना पड़ता है। जिस प्रकार से पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिद्धि कुंज का स्तोत्र में किसी प्रकार का कोई विनियोग नहीं है, परंतु यहाँ पर भैरव नामावली का पाठ करते समय योग, क्योंकि यह भी इस दुर्गा सप्तशती के क्रम में ही निहित है, उसके साथ करना। ये तो क्या है कि मैं पूरा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इसका पृथक से आपको बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो पहले जैसे बताया था मैंने आपको कि हर एक अध्याय का प्रथम मंत्र और अंतिम मंत्र बताया था, तो वो नहीं करके यहाँ पर मैं पूरा आपको जितने मंत्र हैं वो सभी मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप इसको देखिए। इसके अंदर विनियोग जो किया जाता है वो इस प्रकार से है कि यही इसी प्रकार से चमची में आचमनी में हमको जल ले लेना है और इसके अंदर हमको बोलना है ओम अष्टस्य आपदुदारक बटुक भैरव स्तोत्र मंत्रस्य बृहदारण्यको नाम ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री भैरव देवता ह्रीं बीजम बटुकायति शक्ति प्रणव कीलकम मम धर्म अर्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोग, ये बोल करके और ये हमारे आचमनी का जल जो है वो तरमानी के अंदर हमको छोड़ देना है। और इसके बाद में इसके अंदर हमको न्यास करने पड़ते हैं। न्यास के अंदर क्या करना पड़ता है कि इसके जो न्यास बोलते हैं छोटे से ओम राम बाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनी को अंगूठे के ऊपर चलाना है। ओम ह्रीं भीम तर्जनीभ्याम नमः, अंगुष्ठ को तर्जनी के ऊपर चलाना है। ओम रूम बूम मध्यमाभ्याम नमः, अंगुष्ठ को मध्यमा अंगुली के ऊपर चलाना है। ओम ह्रीं बेम अनामिकाभ्याम नमः, अंगुष्ठ को अनामिका अंगुली के ऊपर चलाना है। ओम ह्रीं भीम ओम रह कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम रह कल्पष्टाभ्याम नमः। फिर इसके हृदयादि न्यास है कि ओम राम बाम हृदया नमः, ह्रीं भीम से स्वाहा, रूम बूम शिखाए शट, ह्रीं बेम कवचाय हूम, ओम बोम नृत्या शट, र भ कर्कष्टाय फट। इस प्रकार से हमको 2 उंगलियों से इसको सिर की तरफ से घुमाते हुए एक ताली बजा देनी है। इसके बाद में हमको भैरव देवता का ध्यान जो है कि करत कलित कपाल कुंडली दंडपाणी तरुण तिमिर नीलप्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथ सिद्धिदास साधका नाम। ये करके और भैरव देवता का हमको मानसोपचार पूजन करना चाहिए। मानसोपचार पूजन के अंदर है कि लम पृथिव्यात्म गंधम समर्पयामि, हम आकाश में पुष्पम समर्पयामि, रम वन्यात्म दीपम समर्पयामि, ओम वन्यात्मम निवेद्यम समर्पयामि, सम स्वरूपता समर्पयामि, छत्रम चाम्रम पादुका दर्पणम व्यंजन सांगाय सपरिवाराय समुत्सहिताय श्री भैरव देवता ने मानसोपचाराम पूजन परिकल्पयामि, ऐसा करके और भैरव देवता का मानसोपचार पूजन करके उनको अर्पण करना चाहिए कि अन्य मानसोपचार पूजनम श्री भैरव देवता अर्पणमस्तु। इसके पश्चात हमारी ये जो भैरव नामावली जो है वो प्रारंभ होती है। इसमें क्या है, शुरू में ओम ह्रीं बटुकाय आपत्तुदारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट श्मशानवासी मांसासी खर्पराशि स्वरांतकः रक्तपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धसेवितः कंकालः कालशवनः कलाकाष्ठा तनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिंगललोचना शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः
अभिरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनी पतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभावान् नागहारो नागपाशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधि त्रिनेत्रो ज्वलन्नेत्र त्रिशिखिततिलोकपः त्रिनेत्रतनयो डिम्बः शान्तः शान्तजनप्रियः भट्को बहुवेशश्च खट्वाङ्गवरधारकः भूताध्यक्षे पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगंबरा शूरो हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करः प्रियबान्धवः अष्टमूर्तिनिधिश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तः शिखी सखा भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मुंडी च अंतरिज्ञोपवीतवान् जम्बणो मोहनस्तंभी मारणः क्षोभणस्तथा शुद्ध नीलांजनप्रख्यो दैत्यः मुंडभूषितः बलिभुग्नाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः कामी कलानिधि कांतः कामिनी वशकृद्वशी सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभुर्विष्णुरीति वही अष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदं य इदं पठतिं तोत्तं नामाष्टशतमुत्तमं न तत्सदुदितं किंचित् न भूतभयं तथा न च मारिभयं तस्य गृहराजस्य भयं तथा न शत्रुभ्यो भयं क्वापि प्राप्नुयान् मानवः क्वचित् पातकानां भयं चैव पठेत् स्तोत्रमनुत्तमं मारिभये राजभये तथा चौराग्निजे भये उत्पातिके महाघोरे तथा दुःस्वप्नदर्शने बंधने च तथा घोरे पठे स्तोत्रमनन्यदे सर्वं प्रशमनं याति भयं भैरवकीर्तनात्। ये जो है वो पूरी आपकी भैरव नामावली है, इसके अंदर भैरव भगवान के 108 नाम आपके सामने आ गए हैं। ये करने के पश्चात हमको जो हमने अभी न्यास किए थे भैरव नामावली के पूर्व में, ये उत्तर न्यास के रूप में पुनः न्यास करने पड़ते हैं। ये न्यास करने के पश्चात इसको हम भैरव देवता को अर्पण करते हैं। अनेन कृतेन भैरव नामावली सप्तशती पाठांगत्वेन भैरव देवता अर्पण मस्तुम तत्सत्सी ब्रह्मा अर्पण मस्तुम। इतना काम करने के पश्चात जब पाठ पूरा हो जाता है, सिद्धि कुंज का सूत्र पूरा हो जाता है और भैरव नामावली भी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। परंतु हम मनुष्य हैं, कई बार मैंने भी जब यह बोला है, कई बार एक बार में अशुद्ध बोला जाता है या कुछ गलती त्रुटि रह जाती है, तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपराध हमारे क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। परंतु इसके साथ साथ ही एक मंत्र बोला जाता है, आप चमची में जल लेकर के, कोई यस्या स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपुटां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ये मंत्र बोल करके और 3 बार आचमनी में जल लेकर के छोड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ऐसा करके 3 बार जल छोड़ करके फिर एक बार आचमनी में और जल लेकर के और पृथ्वी के ऊपर डाल करके अपनी अनामिका उंगली से उसके ऊपर गोला लगा करके और हमारे इस मस्तक पर तिलक धारण करना है और बोलना है समुद्र वसने देवी पर्वतस्तर मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम कुरुष्मे। इसके पश्चात कर्मांति आचमनत्रयम, जब कर्म समाप्त होता है 3 बार पुनः आचमन करना पड़ता है। चमची लेकर के जल लेकर के ओम ह्रीम केशवाय नमः,
ओम ह्रीं नारायण नमः, ओम ह्रीं गोविंदाय नमः, ओम ह्रीं मारवार नमः, जस्त प्रक्षाल नमः। इस प्रकार से हाथ को धो लेना है। इसके बाद में माँ से कामना सिद्धि से मानसिक प्रार्थना कर लेनी है और प्रार्थना करने के पश्चात अपने आसन से उठता है। दुर्गा पाठ के नियम बड़े कठोर हैं कि एक सीटिंग के अंदर ये करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है एक सीटिंग के अंदर, कम से कम 3 से 4 घंटे अगर व्यवस्थित तरीके से इसको किए जाए तो लगते हैं। बीच में जब हमारे 2 रहस्य पूरे हो जाते हैं तो हम एक बार विश्राम जरूर कर सकते हैं इसके अंदर। ये भी मैं आधुनिक मान्यता मानता हूँ, बाकी होता तो वास्तव में मूल बात यही है कि इसको एक ही सीटिंग में करना पड़ता है। आपको हमारी ये मेहनत जो अच्छी लगी हो तो इसको पहले तो सुने, समझने का प्रयास करें और आने वाली नवरात्रि के अंदर इसका पाठ करने का प्रयास करें। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे इनबॉक्स में कमेंट्स के रूप में से लिखें, हम इसका निदान करेंगे, समाधान करेंगे और आपको श्रेष्ठ तरीका बताएंगे। आने वाले वीडियो में हम आपको जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह होते हैं, उन नवग्रह के प्रत्येक मंत्र के, आप ज्योतिष के पास जाते हो, आप कहता ये जो जन्मपति वगैरह दिखाते हो, पंडित जी आपको कह देते हैं कि फला मंत्र का जाप कराइएगा, इतने मंत्र होते हैं। तो किस किस ग्रह के कौन कौन से कितने कितने जाप वगैरह होते हैं, किस समय होते हैं, क्या जाप करने का तरीका है, क्या न्यास है, क्या ध्यान है, क्या मुख्य मंत्र है, ये भी आपको बताया जाएगा। पुनः पुनः आप लोगों से प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी रखें। बोले श्री अम्बे मात कीजिए, माँ जगदम्बा आप लोगों के ऊपर कृपा करें। आने वाली जो चैती नवरात्रि है, जो नूतन वर्ष है, उसका आप लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण करें। बोले श्री अम्बे मात की जय हो।